नमस्कार मेरे सभी प्यारे विद्यार्थियों को स्वागत है आपका फिर से आपके अपने YouTube चैनल एग्ज़ाम डेस्टिनेशन में। विद्यार्थियों, आज फिर एक गणित का बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक लेकर प्रस्तुत हुआ हूँ आपके सामने। जैसा कि आपको दिखाई दे रहा है, आज अपने सोल्व करेंगे रूट वाली संख्याओं का आरोही व अवरोही क्रम, या रूट वाली संख्याएं दे देता है कभी कभार आपको और पूछ लेता है इनमें से सबसे बड़ी संख्या व सबसे छोटी संख्या बताइए। एग्जैक्टली ऐसा ही प्रश्न आपको देता है, भिन्न वाली संख्या दे देता है और भिन्न वाली संख्याओं में से सबसे बड़ी भिन्न और सबसे छोटी भिन्न पूछता है। ठीक है ना। तो ये नॉर्मली आपकी स्टेट लेवल के एग्जामिनेशंस या एसएससी रेलवे के अंदर काफ़ी प्रश्न पूछता है एग्जामिनर। आओ अपने इसको सोल्व करते हैं। ठीक है, एक बहुत ही अच्छी विधि के माध्यम से और बहुत ही शॉर्ट ट्रिक के माध्यम से अपने इसको हल करने का प्रयास करते हैं विद्यार्थियों। जैसा कि आपके सामने लिखा हुआ प्रश्न संख्या 1। प्रश्न संख्या 1 में ये आपको कुछ संख्याएं दी गई हैं घात के रूप में। 3 की पावर 1/3, 2 की पावर 1/2, 1 की पावर 1/6 और 6 की पावर 1/6। अपने से पूछ रहा है फाइंड द लार्जेस्ट नंबर ऑफ दिस एक्सप्रेशन, यानी कि दी गई संख्याओं का अपने को क्या फाइंड करना है, सबसे बड़ी संख्या ज्ञात करनी है, लार्जेस्ट नंबर अपने को ज्ञात करना है। सबसे पहले क्या करेंगे विद्यार्थियों, इनको एज इट इज लिख लेंगे। 3 की पावर 1/3, 2 की पावर 1/2, 1 की पावर 1/6 और 6 की पावर 1/6। अपने को क्या करना है, अपना एक ही काम होना चाहिए कि जो अपने को पावर में बटा वाली संख्या दी हुई है, घात के रूप में भिन्न संख्याएं दी हुई हैं 1/2, 1/6, 1/6, इनको सबसे पहले खत्म करना है। यानी कि पावर के अंदर अगर भिन्न वाली संख्या खत्म हो जाएंगी तो अपना आधे से ज़्यादा प्रश्न हल हो जाएगा। और भिन्न वाली संख्याओं को हल करने के लिए क्या करेंगे कि कोई ऐसी संख्या का गुना किया जाए भिन्न वाली संख्याओं के साथ में कि वो सारी की सारी संख्याओं से पूरा पूरा कट जाए, जैसे अपने कहते हैं एलसीएम। तो आप क्या करोगे, लैसा ले लोगे सभी का, 1/3 का, 1/2 का, 1/6 का और 1/6 का। एलसीएम कितना आएगा, 6 से भी कट जाए, 2 से भी कट जाए, 3 से। तो आप कहोगे सर ऐसी संख्या तो 12 ही है ना, 12 ले लो, 12 पूरी पूरी कट जाएगी। अगर 12 से भी छोटी लेना चाहते हो तो देख लो 6 भी ले सकते हो। ठीक है ना, सबसे छोटे से छोटा नंबर लेना तो 6 ले लो। तो 6 देख लो 3 के पाड़े से कट रहा है, 6 2 के पाड़े से कट रहा है, 6 6 के पाड़े से कट रहा है और 6 इस पाड़े से भी कट रहा है ना। तो अब देख लो इसको अपने सोल्व कैसे करेंगे। 3 से अगर अपने 6 को काटे तो 2 टाइम गया, तो यहाँ कितना बच गया, 3 की पावर 2 बच गया। यहाँ 2 से अपने 6 को काटेंगे 3 टाइम क्या, तो ये कितना बच गया अपने 2 की पावर 3 बच गया, है ना। 6 से 6 को काटेंगे तो ये कितना बच गया, 1 की पावर 1 बच गया। और 6 से 6 को काटेंगे ये कितना बच गया, 6 की पावर 1 बच गया। इतनी बात समझ में आई है क्या। अब देख लो अपनी इसको सोल्व कर लेते हैं, बस और कुछ नहीं है। 3 की पावर 2 का मतलब 3 की स्क्वायर होती है, कितनी होती है मेरे प्यारे बच्चों, 3 की स्क्वायर कितनी होती है 9। 2 की पावर 3 कितनी होती है 8, 1 की पावर 1 कितनी होती है 1 और 6 की पावर 1 6। अब देख लो सबसे बड़ा नंबर कौन है इनमें से, सबसे बड़ी संख्या कौन है। जो सबसे बड़ी संख्या होगी उसके सामने वाली संख्या ही सबसे बड़ी घात होगी, है ना। सबसे छोटी कौन सी है, ये है, तो सबसे सामने वाली घात ये सबसे छोटी। तो सबसे बड़ा नंबर पूछा था तो सबसे बड़ा नंबर 9 निकल कर आया, और 9 के सामने वाला क्या है अपने पास, 3 की पावर 1/3। तो सबसे बड़ा नंबर इसमें कौन सा आएगा, 3 की पावर 1/3। यही अपना उत्तर होगा जो अपने से एग्जामिनर ने पूछा था। आई होप आपको अच्छे से समझ में आया होगा। नेक्स्ट आपके सामने ये तो था घात के रूप में दिया हुआ। नेक्स्ट आपके सामने एक रूट के अंदर संख्याएं दी हुई हैं। रूट वाली संख्या को कैसे सोल्व करेंगे, तो सबसे पहले अगर रूट में कोई भी संख्या आपको ऐसे दी जाए तो उसको सबसे पहले आप घात में बदलेंगे, जैसे अपने यहाँ काम किया था, सेम टू सेम काम करना है। तो रूट 2 है, रूट 2 एज इट इज लिख लीजिए। इधर क्या अपने पास 4 बाहर पड़ा है और रूट के अंदर 5 है, इधर 3 बाहर पड़ा है और रूट के अंदर मेरे पास कितना है 4 है। अब देख लो मुझे करना क्या है विद्यार्थियों, करना कुछ नहीं है, सिर्फ आपको एक ही काम करना है कि ये जो रूट है इनको घात में बदल लो। क्या मैं रूट 2 को 2 की पावर 1/2 लिख सकता हूं क्या, क्षमा चाहूंगा, हाँ जी। तो रूट 2 को क्या 2 की पावर 1/2 लिख सकते हैं क्या, कि रूट को हटाएंगे तो रूट का मतलब होता है पावर में हाफ। ऐसे अपने अगर मैं 5 को लिखूं तो 5 को मैं क्या, बाहर जो 4 पड़ा है वो इसकी पावर में आ जाएगा 1/4, क्योंकि ये रूट के बाहर वाली जो संख्या होती है इसको करनी बोलते हैं, करनी मेरे प्यारे बच्चों। ठीक है ना, घातांक और करनी वाला चैप्टर है ना, उसके ये प्रश्न है, करनी बोलते हैं जो रूट के बाहर वाली होती है। यानी कि 4 की करनी 3 है, 5 की करनी 4 है, तो करनी को कैसे लिखेंगे, 5 की पावर 1/4 ऐसी 4। ठीक है ना, तो बाहर जो रूट की है उसको अपने उसकी पावर के फॉर्म में लिख देंगे। अब देख लो सेम टू सेम, क्या ये वाला चीज इसी वाले फॉर्मेट के आधार पर नहीं बन गया क्या, आप कहेंगे सर बिल्कुल। तो अभी अपने क्या करेंगे, वही काम कि अपने को ऊपर भिन्न खत्म करनी है, अपना एक ही पर्पज होना चाहिए। अपने को भिन्न खत्म करने के लिए क्या करना पड़ेगा, सर एक ऐसी संख्या लीजिए जो पूरी पूरी कट जाए सभी भिन्न की नीचे वाली संख्याओं से, डिनोमिनेटर से। तो एलसीएम ले लो सर, 2 4 और 3 का एलसीएम क्या आएगा,
तो आप कहोगे सर 2, 4 और 3 का एलसीएम सर 12 ले सकते हैं क्या? ठीक है, क्योंकि 12 पूरा पूरा कट रहा है, देख लो। तो मैं इधर से 12 का मल्टीप्लाई कर दूँ, इधर भी 12 का मल्टीप्लाई कर दूँ, भिन्न के साथ में इधर भी। तो 2 से 12 कटेगा 6 टाइम, 4 से 12 कटेगा 3 टाइम, 3 से 12 कटेगा 4 टाइम। तो 2 की पावर कितना आ गया मेरे पास? आप कहेंगे सर 6। यहाँ मेरे पास 5 की पावर कितना आ गया? 3। और यहाँ मेरे पास 4 की पावर कितना आ गया? 4। अब खोल लो, ठीक है ना। तो खोलेंगे, अपने पास वैल्यू क्या आ जाएगी, देख लो। 2 की पावर 6 को क्या लिख सकते हैं अपने? 2 की पावर 6 होती है मेरे प्यारे बच्चों 64। 5 की क्यूब कितनी होती है? 125, ठीक है ना। और 4 की पावर 4, मतलब 4 का गुना 4 बार करेंगे तो 256, हाँ या ना? क्योंकि 16 और 16, 16 की स्क्वायर होगी 256। तो अपने पास आंकड़े आ गए ये। और अपने से पूछ रहा है, इसमें से कुछ भी पूछ ले वो अपने से पूछे सबसे बड़ी संख्या या सबसे बड़ा रूट वाली संख्या कौन सी होगी? तो देख लो, सबसे बड़ी कौन सी इसमें? 256 है। तो 256 का रूट वाली वैल्यू क्या है? ये है। सबसे छोटी पूछ ले, देख लो कौन सी है? 64 है। सबसे छोटा अपने पास ये है। अगर पूछ ले आरोही क्रम में, आरोही क्रम का मतलब क्या हो गया मेरे प्यारे बच्चों, ठीक है ना। आरोही क्रम का मतलब बढ़ता क्रम। तो बढ़ते क्रम के अंदर सबसे पहले छोटा रखेंगे, छोटा ये रहा, फिर ये रहा और बड़ा ये रहा। तो बढ़ता क्रम ऐसे करके आप लगा देना, हाँ या ना। तो अब अपने पास अगर वैल्यू आ जाइए, लास्ट में वैल्यू अपने पास आ जा रही है, तो अपने क्या कर सकते हैं? अपने से कुछ भी पूछ ले, आरोही अवरोही बड़ा छोटा अपने बता सकते हैं। आई होप आपको इतना कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा। इसी प्रकार मैं एक प्रश्न यहाँ पर और लेता हूँ, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ध्यान दीजिए। अगर आपसे एग्जामिनर इस प्रकार का प्रश्न पूछने लग रहा है, जैसे प्रश्न आपको दे दिया, तीसरा प्रश्न मैं और करवा देता हूँ, फिर आपको अपनी पुस्तक में से घातांक और करने वाले चैप्टर में से ये प्रश्न आपको करके देखने हैं, ठीक है ना। मैं एक प्रश्न आपको ऐसा और करवा देता हूँ, ध्यान दीजिए। रटना नहीं है, एक बहुत ही बेहतरीन तरीका है अपने पास, जिससे आपको समझ में आया होगा और प्रश्न आसानी से हल भी हो रहे हैं। अपने को उसने दे दिया, अगर इस प्रकार का प्रश्न दे दे कि 5 की पावर, प्रश्न संख्या नेक्स्ट आपका 3, 5 की पावर इसने दे दी मेरे को 5 की पावर 20, 5 की पावर 20, और इसके बाद में दी हुई है 4 की पावर 30, और फिर कॉमा करके अपने को दिया हुआ है 3 की पावर 40, और फिर कॉमा करके दिया हुआ है 2 की पावर 50। अपने से पूछ रहा है सबसे छोटी संख्या ज्ञात करें, सबसे छोटी संख्या क्या होगी इनमें से, ठीक है ना। स्मॉलेस्ट नंबर अपने को फाइंड करना है। तो कभी कभार ऐसा प्रश्न आ जाए तो अपने को घबराना नहीं है, प्रश्न बहुत ईजी है, सिंपल सा प्रश्न है, ध्यान दीजिए, ठीक है ना। ये वाला प्रश्न अपने को करना है, ध्यान दीजिए। देखो अपने को क्या करना है इसके अंदर, 2 की पावर 20, 30, 40। सबसे पहले पावर को देखो, क्या मैं पावर को इस प्रकार से लिख सकता हूँ क्या? आपने एक छोटी सी चीज़ पढ़ी होगी, अगर a की पावर m और उसकी घात n हो, तो क्या ये a की पावर m इंटू n बन सकता है क्या? घातांक और करनी का नियम है इसके अंदर कि अगर a की पावर m की पावर n है, तो क्या उसको उसकी पावर दोनों गुना में आ जाती है क्या? आप कहेंगे सर बिल्कुल आ जाती है। इसी प्रकार अगर मैं इसकी पावर इस प्रकार से बना लूँ, और ऊपर वाली संख्या देखो सारी 10 की गुण जगह, ऊपर वाली संख्या सारी की सारी 10 के मल्टीपल में आ रही है, 10 के पाड़े में 20 भी है, 30 भी है, 40 भी है, 50 भी है। तो आप क्या करेंगे, इसको 10 की फॉर्म में तोड़ लो। क्या मैं 5 की पावर 20 को, 5 की पावर 20 को मैं ऐसे लिख दूं क्या कि 5 की पावर 2 और इसको लिख दूं 10, क्योंकि 2 का गुना 10 से करूंगा तो वापस यही बन जाएगी। मैं 4 की पावर 30 को क्या मैं ऐसे लिख दूं कि 4 की पावर, अगर अपने 30 को लिखेंगे तो किस प्रकार, ऊपर 10 आना चाहिए, तो 4 की पावर 3 और ऊपर आ जाएगा 10, देख लो 10 या 30। अगर मैं 3 की पावर 40 को ऐसे लिख दूं कि 3 की पावर 4 और ऊपर आ जाएगा 10, क्योंकि घात आपको सेम सेम लेनी है, तभी तो ये आगे चलकर पूरा पूरा कटेगा। सेटिस्फाई करेंगे तो ये सारी की सारी चीज़ें कट जाएंगी। और 2 की पावर 50 को, 2 की पावर 50 को क्या मैं ऐसे लिख सकता हूँ क्या कि 2 की पावर 5 और उसकी घात 10। आप कहेंगे सर बिल्कुल, ऐसे प्रश्न में इतना काम कर लिया, ठीक है ना, हाँ या ना। आपको अच्छे से दिखाई दे रहा होगा, आई होप, ठीक है ना। आप अच्छे से प्रश्न को देखने का प्रयास कीजिए, बिल्कुल बहुत ईजी प्रश्न है मेरे बच्चों, ठीक है ना, बहुत ही ईजी प्रश्न है, ध्यान से देखिए प्रश्न को, ठीक है ना। देख लीजिए प्रश्न को आगे कैसे हल करना है। अब देख लो, अब अपने इसको सोल्व ही तो करना है और कुछ नहीं करना। देख लो अब अपने इसको क्या करेंगे, इसकी पावर जो अपने लगाई है उसको खोल लो। सबसे पहले 2 की पावर 5 की पावर 2 उसकी घात 10 है, 10 तो घात तो सेम करनी थी अपने, इसी वजह से तो ये काम किया अपने। अंदर वाली पावर को खोल लो, 5 की पावर 2 कितना होता है 25, 25 की घात कितनी होगी 10, ठीक है ना। 3 की पावर 4 कितनी होती है, मतलब 4 की पावर 3 कितनी होती है, 4 की क्यूब कितनी होगी, 4 चौके 16, 16 चौके 64, और 64 की पावर कितनी मेरे पास 10 है। इसी प्रकार 3 की पावर 4,
3 की पावर 4 कितना होता है, 3 तिया 9 तिया 27 तिया 81, 81 की पावर 10। और 2 की पावर 5 कितनी होती है, 2 की पावर 6 अपने 64 पड़ी थी और उसमें से अपने को कम करना है, तो 2 की पावर 5 कितनी आ जाएगी भाई, 32 आ जाएगी क्या। अरे 2 की पावर 5 कितनी आ जाएगी, 32 आ जाएगी क्या, पावर 10। अब देख लो सबसे छोटी संख्या कौन सी लग रही है इसमें से, आपका आंसर आ गया। ठीक है ना, सबसे छोटी संख्या देख लो कौन सी लग रही है भाई। अगर तुलना करने पर देख लो पावर सभी की सेम है, 10 है 10 है 10 है, तो पावर तो वैसे ही क्लोज हो जाएगी, पावर का तो कोई काम ही नहीं है, पावर सारी की सारी सेम है। बच गई कौन कौन सी संख्याएं, 25 बच गई, ठीक है, 64 बच गई, 81 बच गई और 32 बच गई। तुलना करने पर पावर सारी की सारी कैंसिल हो जाएंगी, तो ये बच गई। अब इनमें से सबसे छोटी संख्या देख लो कौन सी है, 25 है क्या सबसे छोटी संख्या, तो 25 के सामने वाली भिन्न कौन सी है, 25 के सामने वाली पावर कौन सी है, घात कौन सी है, 5 की पावर 20। दिस इज़ योर करेक्ट आंसर। सबसे बड़ी पूछे तो 81, 81 के सामने वाली कौन सी है, 3 की पावर 40, सबसे बड़ी कौन सी आ जाएगी ये। ठीक है बच्चों, आई होप आपको यहाँ तक चीज़ें अच्छे से समझ में आई होंगी। ठीक है ना, एक बार इसको दोबारा देखना, अगर समझ में नहीं आए, बहुत ही अच्छा प्रश्न है, आपकी परीक्षा के अंदर आपको देखने को पक्का मिलता है, एक आध प्रश्न आता है। और जब अपने इसका तरीका न पता हो तो अपने छोड़कर ही आते हैं और कोई भी अपने पास इसका इलाज नहीं होता। तो आज से आपको छोड़ना नहीं है, आपको अपनी पुस्तक में से करके देखना है। आई होप आपको अच्छे से समझ में आया होगा। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो विद्यार्थियों शेयर करना अपने अन्य विद्यार्थियों की तक। ठीक है ना, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। आज के लिए इतना ही, कल फिर से आपके सामने हाजिर होंगे गणित का एक बहुत अच्छा टॉपिक लेकर। तब तक के लिए अलविदा, जय हिंद, जय भारत।